धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो विशेष परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, कई बातें हम आज सीखेंगे। और वो परमेश्वर के वचन जो हमें बताता है, हम इसमें से सब कुछ सीखेंगे। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसको शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि आज का विषय है प्रार्थना। मेरा ज़्यादातर विषय प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी है। और जो प्रभु का वचन, जो यीशु का वचन आपको कहता है, हमें उसके अनुसार करना है। तो आइए, इससे पहले कि हम अपनी आज की इस सभा को प्रारंभ करें, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके पास आपकी सामर्थ्य के अधीन होकर आते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा हम तेरी सामर्थ्य के कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग या तो बीमारी के बिस्तर पे हैं, अपने मोबाइल पर जब जुड़ेंगे, आज को नया काम कर देना पिता। प्यारे प्रभु यीशु, तेरी सहायता चाहिए, तेरी मदद चाहिए। मैं अपने आप को पूर्ण से तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु। मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार, ना तो बुद्धि से, ना बल से, ना ज्ञान से, ना मेरी किसी शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु, आज हम एक नया काम देखना चाहते हैं, ताकि हम जो कुछ सीखे हैं पिता, आज जो कुछ तूने मुझे सिखाया है, बस वही सिखाने के लिए आया हूँ। आई एम नॉट टीचर, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ पिता, एक सेवक हूँ तेरा। आपसे प्रार्थना है, हमारी सहायता, हमारी मदद कर, कि आज हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, ताकि इस माहौल में जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरी दुनिया में है, हम उसमें सामर्थ्य के साथ लोगों के लिए खड़े हो सकें। तो प्रभु यीशु, हमारी सहायता मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताते तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ सब का। रख तो मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तो मुझको ए मसीह, आपने जख्मी पहलू के पास। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या है उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। दोस्त जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बया करो, तब वो गोद में तुमको लेकर धोएगा सब दुखों को। प्रिय भाई और बहनों, आज इस विशेष दिन में जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक नया दिन दिया है, हमें एक नया दिन दिया है, धन्यवाद देते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं
जहाँ का मौसम बदलता है, जहाँ के दिन रात बदलते हैं, सब कुछ अपने समय पर चलता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हम जिसे यीशु मसीह की उपस्थिति में, जगत की उत्पत्ति में हमें रचा गया था, हम नहीं बदल रहे हैं और इसका परिणाम आज हमारे सामने है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का, जो आप में नए या पुराने मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की इस सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रिय भाइयों और बहनों कि आपने आज तक इस सेवा में मेरा साथ दिया है। जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दें। प्रिय भाइयों बहनों, इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के उस जीवित कलाम को, उस जीवित वचन को सुनने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों पर रखेंगे। तो आइए, आज का वचन प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, आइए उसके वचन को हम अपने जीवन में ले लें। ये जो वचन सुनेंगे, ये रोमियो 10:17 के अनुसार जैसे लिखा है, और विश्वास सुनने से परमेश्वर के वचन से होता है। तो क्यों ना प्रिय भाई बहनों, आज हम उस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए दिया है, क्यों ना अपने जीवन में ले लें। आज मेरा आने का कोई मकसद नहीं था ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग का, लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज मैं पूरे दिन प्रार्थना में था। सुबह करीब 4:30 बजे से लेकर और करीब 3-3:30 बजे तक प्रार्थना में था। अचानक एक आवाज सुनी, प्रभु यीशु ने अपना वचन दिया और कहा ये वचन लोगों तक पहुंचा। क्योंकि इस माहौल में सब प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन हमें अब क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिय भाई बहनों, आज का वचन जो प्रार्थना पर संबंधित है, प्रार्थना पर आधारित है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी है। और आपसे मैं विनती करूंगा, अगर आपको प्रार्थना पे और ज़्यादा सुनना है और ज़्यादा आपको अध्ययन लेना है, तो मेरी YouTube पे जाकर के पास्टर विनोद जॉनसन टाइप कीजिए और जितने भी प्रार्थना के, ज़्यादातर उसमें आपको प्रार्थना के ही संदेश मिलेंगे। और जब आप उस वचन को सुनेंगे, उनके नोट्स बनाइए और परमेश्वर ने किस प्रकार से वो वचन हमें दिया है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे। तो ये जो आज हम माहौल देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं ये हमारे जीवन में नहीं होगा। तो आज मैं 2 प्रश्न लेके आया हूं आपके साथ प्रार्थना के संबंध में। 2 प्रश्न, देयर आर 2 क्वेश्चन फॉर यू एंड मी। पहला प्रश्न ये है कि हम मसीहों के लिए, हम जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, हम जो इस बाइबल के मानने वाले हैं, हम बाइबल के मानने वालों के लिए सबसे आसान काम क्या है? आपको ऊपर प्रश्न है ये, लेकिन इसका उत्तर दूंगा मैं आपको। लेकिन पहला प्रश्न है कि सबसे आसान काम हम मसीहों के लिए क्या है, और दूसरा प्रश्न है हम मसीहों के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है। सवाल ये उठता है, ये दूसरा प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि आसान काम तो हम कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन मुश्किल काम क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं कर सकते? यस, आज हम यही प्रार्थना में सीखेंगे। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम मसीह लोगों के लिए, कलीसिया में, हम प्रभु के सेवकों के लिए, सही बता रहा हूं आपको मैं, ये जो सच्चाई बताएंगे प्रभु के वचन से, तो कभी कभी हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मैं विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, इस वचन को आप लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आशीष पा सकें और आप इस सेवा में सहभागी हो सकते हैं। आप प्रचार नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, कम से कम आप इस वचन को तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस वचन के द्वारा आप बहुत से लोगों को आशीर्वादित कर सकते हैं।
तो पहले प्रश्न का जो अर्थ है, हम मसीहियों के लिए सबसे आसान पता है आप काम क्या है? वह है प्रचार करना या बोलना या शिक्षा देना। आपने देखा होगा जब से ये महामारी शुरू हुई है, घर घर में प्रभु का वचन देने वाले सब तैयार हो गए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप जो कुछ भी वचन अपने पवित्र शास्त्र बाइबल से बोल देते हैं, वो कभी खाली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन यीशु मसीह है, और वो वचन जो है पवित्र आत्मा से शरीर लेके हमारे बीच में आया, वो खुद यीशु मसीह है। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप वचन बोलते हैं तो यशाया 55:11 के अनुसार लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जिसमें जीवन है, जो मेरे मुंह से निकलने के बाद कभी खाली नहीं लौटेगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज हम सब चाहते हैं कि हम सब पास्टर बन जाए या इवेंजलिस्ट बन जाए और प्रभु के काम को प्रचार को करें। सब प्रचार करना चाहते हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो आज है, अब बताना रहा हूं आपको, वो है हम मसीह के लिए जो मुश्किल काम है वो प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। आप कहेंगे प्रार्थना करना मुश्किल क्यों है? सच में है। प्रार्थना करना सबसे मुश्किल काम इसलिए है कि जिन लोगों की प्रार्थना करने की आदत नहीं है, आप सुनिए, जो आपसे प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे जो कुछ कह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि जिन लोगों की प्रार्थना करने की आदत नहीं होती, ज़्यादा बैठ नहीं सकते। और आपने देखा होगा कि हम चाहे टीवी के प्रोग्राम देखें, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आप चाहे कुछ करें, और आजकल तो ये मोबाइल ऐसा हो गया है कि लोग इसके साथ ही सोते हैं, इसके साथ ही उठते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं इसको बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूं कि इसको आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए, और वो हम देखेंगे बाद में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो जिनको प्रार्थना की आदत नहीं है उनको नींद आ जाती है। आपने देखा होगा, जरा सी प्रार्थना में बैठो, बच्चे लोग टीवी के आगे बैठे हैं, सब अच्छे हैं, जवान भी बैठे, लेकिन जैसे टीवी खत्म होगा और हम कहेंगे आइए हम प्रार्थना करें, तब सब ऊँगने लगते हैं। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। आज बाइबल से आपको बताना चाहता हूं मैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बागे गेत्सेमनी में जाएंगे, एक बार आप ऐसा कीजिए, प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे साथ बागे गेत्सेमनी में समय बिताना चाहता हूं। आप कहिए प्रभु यीशु से, और जब इस प्रकार से आप कहेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? जब आप इस प्रकार से आप प्रभु यीशु के साथ संगति करेंगे तो आपको वहां पे सारी बातें मिलेगी जो प्रभु यीशु ने कही है। और उस समय जब कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे साथ बागे गेत्सेमनी में जहां तूने प्रार्थना की थी पकड़वाए जाने से पहले, मैं मत्ती 26 अध्याय के द्वारा देखना चाहता हूं कि उस समय तेरे साथ क्या गुजरा था। और प्रिय भाई बहनों, जब आप उस समय प्रार्थना में जाएंगे तो पढ़ते 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 आप उन चेलों को आप देखेंगे जिन्होंने कहा था प्रभु यीशु से, हम तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। क्या हो गया? बाइबल बताती है, मत्ती 26 उसका 40 और 41 वचन आप पढ़िएगा, वहां प्रभु आके कहते हैं कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके, और उन्हें सोता पाया। और ये आज हो रहा है। अभी हम जाग गए हैं। क्यों? सबको मौत का डर है, कोरोना का डर है। इस समय आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे कुछ कंट्री के लिए, और आप पाएंगे कि किस प्रकार से आज लोग डरे हुए हैं। लेकिन हमें डरने की बात कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी, वी आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, नो वन कैन टच यू, आपको कोई नहीं छू सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ जागो, मेरे साथ प्रार्थना करो। और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आके देखा, जब प्रभु यीशु का जी घबरा रहा था, प्राण निकलने वाले थे, उसका पसीना लहू में बह रहा था,
उसके सारे जितने भी सेंस ऑफ होल जहाँ खुल गए थे, इतना हाइपर टेंशन बढ़ गया था कि उसका पसीने के साथ खून बह गया। एक घड़ी भी नहीं जाग सके। हम लोग अपने परिवार के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है हम ऊँघने लगते हैं, हम सो जाते हैं। जबकि हमारा परमेश्वर भजन 121 में कहता है, हमारा परमेश्वर, सुन इस्राएल का परमेश्वर, ना तो ऊँघता है ना सोता है, वो बराबर आपकी देखभाल करता है। दूसरा, दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह ने आके देखा तो क्या पाया? 43 वर्ष में लिखा है कि उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी आंख में नींद मत आने दे। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु कह के चला गया। अब ये तीसरी बात जो प्रभु ने कही थी, आज इस पूरे विश्व में पूरी हो रही है। जब आप 45 वर्ष पढ़ेंगे, मैथ्यू 26 एंड 45, मत्ती 26 और 45 वर्ष, यीशु ने आके देखा और जानते क्या कहा? अब सोते रहो, विश्राम करो, देखो घड़ी आ चुकी है। क्या हो रहा है समय? प्रिय भाई बहनों, बहुत सीरियस समय से हम गुजर रहे हैं। अब सोते रहो। हम लोग सो रहे थे, पूरा जमाना सो रहा था, मसीह समाज सो रहा था, कलीसिया सो रही थी, लेकिन एकदम से परमेश्वर का क्रोध, जब इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया, ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं इस पवित्र उपस्थिति में उन पाप का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप सब जानते हैं। जब ये पाप बहुत बढ़ गया तो ये जब जो कुछ इस जगह हो रहा है, सदोम और गमोरा में क्यों हुआ था, क्यों नाश हुआ था सदोम और गमोरा में, वही पाप जो वहां थे वो आज इस दुनिया में हो रहे हैं। नूह के समय में क्यों परमेश्वर ने सृष्टि को अंत कर दिया? क्योंकि उस समय लोग पापी हो गए थे, अपनी इच्छा पे चलने वाले थे। जब मत्ती रची सुसमाचार पढ़ते, मत्ती मरकुस लूका, तो वहां लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के समय में था, आज उससे भी बुरा हो रहा है। प्रिय भाई बहनों, तो हम क्या करें? प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग इस समय मत्ती 26 और उत्पत्ति का 15 अध्याय जरूर पढ़ना। वह आप ये पाएंगे कि ये चेले तो सोए, लेकिन पुराने नियम में भी हमें मिलता है। जब आप उत्पत्ति का 15 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि अब अब्राहम को भारी नींद आई, और फिर क्या हुआ? आप उत्पत्ति का 15 अध्याय जरूर पढ़िए। क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा, वो कम से कम आप, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर आपके अंदर परमेश्वर को वचन को जानने की भूख है, तो आप अपने आप से कहेंगे, अरे मैं देखूंगा कि उत्पत्ति 15 अध्याय में क्या है। जब अब्राहम को भारी नींद आ गई तो क्या हुआ? संसार भारी नींद में सो रहा था, अब जाग गए हैं। हर एक विश्वास के लोग जाग चुके हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम मसीह समाज को जागने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह, जो हमारा प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का परमेश्वर, ईश्वर का ईश्वर है, वो जीवित है। वो जीवित है। वो आपसे और मुझसे कह रहा है, अब तो जाग जाओ नींद से। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल अर्थात इस नए नियम के बारे में बता रहा हूं मैं। यीशु के अनुसार हमारा जो यीशु मसीह प्रार्थना का आदर्श है, हमारा यीशु जो जीवित परमेश्वर है, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रार्थना की श्रृंखला बताई है। देयर आर 3 स्टेप फॉर प्रेयर। 3 सीढ़ियां हैं प्रार्थना की। आप कहेंगे हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, ये कौन कौन सी आ गई सीढ़ी? तो प्रिय भाई बहनों, तो पहली सीढ़ी आपको मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है, एकांत की प्रार्थना, पर्सनल आवर प्रेयर। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट, दैट इज सीक्रेट और पर्सनल
प्रेयर इन मैथ्यू 6:6। यीशु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और मुझसे गुप्त में बात कर। ये प्रार्थना जो है बहुत इफेक्टिव है। ये हम सबको अपनी आदत बनानी पड़ेगी अगर आपको और हमको यीशु मसीह के उस दिन, जिस दिन न्याय होगा, उसके आने से पहले, उसके रैप्चर के समय जब प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आएगा, अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आएगा, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और एकांत की प्रार्थना में हमें जाना है। और आप जानते हैं कि यीशु का पूरा जीवन जब वो जमीन पर था और जमीन के बाद क्रूस पर था, उसका पूरा समय प्रार्थना में गया। उसने क्रूस पर भी अपनी पर्सनल प्रार्थना में लोगों के लिए प्रार्थना की। और अब अगर आप यूहन्ना 15-17 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह वहां पे भी हमारे लिए निवेदन कर रहा है। ये प्रार्थना की आदत मैं बताना चाहता हूं। मैं कोई आपको अपना कोई ये घमंड नहीं, अपना अनुभव अपनी गवाही के रूप में बता रहा हूं कि ये प्रार्थना की आदत मेरी मां ने मुझे डाली थी। मेरी मां ने, जब वो सुबह 4 बजे उठती थी तो मुझे जगाती थी और मैं अपनी मां के साथ प्रार्थना करता था। और इसके बाद समय बीतता गया, मेरी सेमिनरी पूरी हो गई, सेवा शुरू हो गई मैथोडिस्ट चर्च में पूना में। प्रभु ने मुझे एक पास्टर जॉब दिया, सब अच्छा चल रहा था। सुबह की प्रार्थना करता था, प्रार्थना का जीवन था, क्योंकि माँ के द्वारा मुझे सिखाया गया था। आज मैं माता पिता से विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सवाल ये उठता है। आज हर माँ बाप बच्चे के हाथ में ये मोबाइल दे देते, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, क्या सीख रहे हैं? सवाल ये उठता है। मैं आपका टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि हमें इन अंतिम दिनों में अपने बच्चों को तैयार करना है, जो नई जनरेशन आ रही है उसको। और प्रिय भाई, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कैसे, प्रभु हमें कनाडा में ले आया। जब हम एडमंटन में आ गए कनाडा में, तो यहाँ आने के बाद यहाँ के मौसम का, यहाँ की सारी बातों का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जीवन पर बहुत इसका प्रभाव पड़ा। और मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी तो नहीं आई, लेकिन वो जो सुबह की मैं प्रार्थना करता था वो मेरे जीवन से खत्म हो गई। मैं सच बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद जब हम कनाडा में आ गए एडमंटन में, हमारी एक यहाँ पे मिस्टर के जॉन है, उनके घर पे, और एक मिस्टर राजेश गोम्स हैं, उनके घर मेरी प्रार्थना की सेवा शुरू हुई। 2009 में प्रार्थना की सेवा शुरू हुई। और जब सेवा शुरू हो गई तो अलग अलग चर्चेस के लोग मुझे सेवा के लिए बुलाते थे, प्रचार के लिए, वचन के लिए, कॉटेज मीटिंग में, और प्रभु आशीष दे रहा था। लेकिन मेरी सुबह की प्रार्थना जो बंद हो गई थी, क्योंकि यहाँ का मौसम जो बर्फ पड़ता है बहुत अलग सा रहता था। लेकिन मेरी सुबह की प्रार्थना में इस कनाडा में, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी पत्नी के लिए, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझको बहुत उत्साहित किया कि अगर आपको और सेवा में आगे जाना है इस प्रार्थना के लिए, तो आप सुबह उठ के प्रार्थना करो। और प्रिय भाई बहनों, जो मेरी माँ के द्वारा मेरे जीवन में, आप जानते हैं ये हार्ट जो है ना, ये हार्ट जब तक चल रहा है, आपका जो भी पोजीशन है, आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वॉट एवर यू आर अलाइव। लेकिन जब ये रुक जाता है क्या होता है? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हमें आदत डालनी है। मैं सबसे पहले अपने सेवकों से, जो पास्टर्स हैं, बिशप है, जिनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, मैं उनसे विनती करूंगा कि कम से कम हमें सेवकों को सुबह उठ करके 2 या 3 घंटे हमें प्रार्थना में बिताना है। परमेश्वर ने यही आदत मेरे जीवन में डाली है, जो मेरे माँ के द्वारा शुरू हुई और फिर कनाडा में आकर मेरे को उत्साहित किया गया। और अब प्रभु का धन्यवाद हो, मैं गवाही बता रहा हूँ आपको, बड़ाई नहीं मार रहा, कि जब सोता हूँ तो परमेश्वर का वचन लेके दिमाग में सोता हूँ। कैसे? ये जो मेरा मोबाइल है, जब मैं सोता हूँ तो मैं क्या करता हूँ प्रिय भाई बहनों,
इस मोबाइल में मैं अपना जो है हिंदी की बाइबल लगा देता हूँ, हिंदी की ऑडियो बाइबल लगा देता हूँ, और जब इसे सो रही है तो मैं कान में अपने हेडफोन लगाता हूँ, किसी भी पुस्तक को लिख कर देता हूँ और फिर कंटिन्यू चलती रहती है। और जब ऐसा करता हूँ तो उसको चालू करता हूँ तो प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में इस प्रकार से प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल को मैं रात को लेके सोता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो ये बाइबल मेरे दिमाग में जब रहता है तो आप सोच सकते हैं कि जब जो कुछ लेके सोते हैं वो हमारे दिल में चलता रहता है। रातों को जब मैं सोऊं तेरे ख्याल आए, मिलने की आस तुझसे दिल में जगा के जाए, दीदार तेरा पाऊं मेरे प्रभु मसीहा, सुबह तुझे मैं ढूंढूं मेरे प्रभु मसीहा। हमें सुबह उठते क्या करना चाहिए? रात को सोते समय वचन लेके सोइए, और जब सुबह उठते हैं तो आपके कान में एक आवाज आनी चाहिए, उठना सवर न खाना, चल कर कहीं कमाना, उठना सवर न खाना, चल कर कहीं कमाना, जीवन की तेरी घड़ियां यूं ही बीत जा रही है, सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है, चिड़िए भी शुक्रगुजारी के गीत गा रही है। बाइबल आपसे कुछ कह रही है, दिन भर तुझे क्या करना, दिन भर तुझे क्या करना, आ मैं बता दूं तुझको, आ थोड़ा पढ़ ले मुझको, बाइबल बुला रही है, सुबह सुबह मसीह की आवाज आ रही है। हालेलुया, कितना अच्छा है। आप जब सोते हैं तो इस वचन को अपने जीवन में लेके सोइए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। रातों को जब मैं सोऊं तेरे ख्याल आए, कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु को वो जो वचन है अपने आंख दिमाग में लेके सो जाओ। रातों को सब मैं सोऊं तेरे ख्याल आए, मिलने की आस तुझसे दिल में जगा के जाए, दीदार तेरा पाऊं मेरे प्रभु मसीहा। सच में वो आदत जो मेरी माँ ने डाली थी, मैं गवाही के रूप में बता रहा हूँ, एक दफ़ा आप करके देखिए। एक दिन थोड़ा आपको तकलीफ होगी, दूसरे दिन लगेगी, लेकिन तीसरे दिन जब आपकी आदत बन जाएगी, सुबह उठ के 3 बजे या 4 बजे दुनिया सोती होगी, प्रभु यीशु के साथ संगति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सेवा में एक नया मोड़ आ जाएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। क्यों? क्योंकि लेविटिकस लेव्यवस्था उसका 6 अध्याय 12-13 में लिखा है कि हृदय की वेदी पर आग निरंतर जलती रहे। ये प्रार्थना की आग जब जलती रहेगी तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपकी गवाही देंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का।
तो एकांत की प्रार्थना, अकेलेपन की प्रार्थना, जिसके लिए यीशु ने कहा है कि तुझको अकेले में समय बिताना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, दूसरी चीज जो प्रभु यीशु ने बताया, ये सब आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, 20 अध्याय में मिलेगा, 18 अध्याय में मिलेगा, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है दूसरे में, यानी जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा। अब दूसरे में, पहले भी हमने मत्ती 6:6 में देखा था, प्रभु यीशु ने एकांत की प्रार्थना के लिए कहा है, जो हमारे पर्सनल, हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, जिसमें मैं और मेरा प्रभु यीशु मसीह आत्मा में एक हो जाते हैं। उस समय कोई गड़बड़ नहीं होती। आत्मा में जब आप एक होंगे, जैसे कि पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 6:17 में, जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और दूसरी शिक्षा प्रभु कहता है प्रार्थना के लिए 2 जन की। ये 2 जन की प्रार्थना बहुत इफेक्टिव है। प्रिय भाई बहनों, इसमें आपको कुछ एक बात जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने दी है वो बताना चाहता हूं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 18-19 वर्ष पढ़ेंगे तो उसने कहा, फिर मैं तुमसे कहता हूं। देखिए बाइबल में जब आप बाइबल पढ़ते हैं और जहां ये आया तुम, तुम्हारे, तुमसे, तो आप सोच लीजिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो डायरेक्ट आपसे नोटिट करके, उंगली करके कह रहा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे। इंपॉर्टेंट बात और देखिए, लोग इस वचन को बहुत गलत बोलते हैं, वो बताऊंगा कैसे बोलते हैं। कहता है किसी बात के लिए मांगे, एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में से उनके लिए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक परिवार में जो सबसे बड़े 2x2 जेनेसिस मिलेगा आपको, 6 अध्याय से आपको उत्पत्ति से पढ़े, जब नूह कैसे कहा था कि 2-2 के जोड़े लेना। उसके परिवार में भी 2-2 के जोड़े थे। नूह और उसकी पत्नी, उसके बेटे और उनकी पत्नी 2-2 के जोड़े थे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने सेवकों को भेजा तो 2x2 की मिनिस्ट्री में भेजा। तो प्रिय भाई बहनों, 2 की सेवा बहुत जरूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा था तब भी 2-2 करके भेजा था। आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय पढ़िए, जहां पे लिखा है 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। वहां पे आप चेलों के जोड़ी देखिए, वहां पे भी 2-2 की जोड़ी हैं। और वो चेले ऐसे हैं कि बिल्कुल उनके स्वभाव, उनके कार्य बिल्कुल अलग हैं। परमेश्वर ने उनको जोड़ा। जैसे पतरस और यूहन्ना। पतरस एक जल्दबाज है, गुस्से वाला है, एकदम से स्टेप उठाता है। और यूहन्ना जो है जाल सुधारने वाला, जिसको कलीसिया को सुधारने का परमेश्वर ने काम दिया। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताया है ताकि आपको आशीष मिले। तो परिवार में पति और पत्नी जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है, उनके लिए परिवार में जब उनका यूनिट अलग है, पति और पत्नी का प्रार्थना में एक मन होना बहुत जरूरी है। आज के युग में पति और पत्नी कामकाज में इतने थक जाते हैं, या इतना हो जाते हैं कि आज परिवारों में पति और पत्नी की, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 18:19 में, कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जमा होंगे, एक मन के हो, तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की तरह, वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। हमें प्रार्थना करनी है किसी प्रभु परमेश्वर खुदा के नाम से नहीं, क्योंकि यीशु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किसके नाम से? यूहन्ना 14:14 में यीशु ने साफ कहा है, यीशु ने अपने मुंह से कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, पति पत्नियों, भाई बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा, एक मन हो जाइए। और इसके साथ साथ आप फैमिली प्रेयर शुरू कीजिए। परिवार की प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। तो आपको जो कुछ पवित्र आत्मा ने कहा है कि पति और पत्नी को एक मन का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना के लिए बताया है, वो
इसी अध्याय में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 18 उसके 20 वचन में ये जो बात बताई है, ये है सामूहिक या ग्रुप प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना। प्रभु यीशु ने तो ये कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। सुनिए, लोग क्या कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु जहां 2 या 3 एक मन के होंगे, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। यीशु ने कहा, यीशु ने जो कहा है, बाइबल जब पढ़ते तो उसके एक एक शब्द को च्युइंगम की तरह चबाइए। आपको पता है, याद आ रहा था, बता दूं, बहुत साल पहले मैंने चर्चेज में भी और बाहर भी मैंने प्रचार में बताया है, पौलुस के पास एक च्युइंगम थी। आप कहेंगे क्या बात कर, यस, उसके पास च्युइंगम थी। भजन 34 पढ़िए। च्युइंगम खाने वाले क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, उनका मुंह चलता रहता है। आप देखिएगा, पौलुस दाऊद का भी मुंह चलता रहता था। कैसे, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आओ मेरे साथ परमेश्वर की पढ़ाई करो, ये उसकी चिंगम थी। प्रिय भाई बहनों, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो बाइबल से सीखा है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, इसने ही मेरे को आज तक प्रभु में खड़ा करके रखा है। तो तीसरी चीज जो प्रभु यीशु ने कहा है, मैथ्यू 26:20, क्योंकि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। सुनिए ध्यान से, ये आपको प्रभु की पवित्र आत्मा ने लिखा है, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए, हम जो सेमिनरी कर देते हैं, जो कुछ कर लेते हैं, वो तो एक सीख है, लेकिन बाद में जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, और एक आत्मा होने के बाद 2 कुरिन्थियों 6:16 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है और जब वो चलता फिरता तो बोलता भी हमारे द्वारा। तो यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने समूह की प्रार्थना, ग्रुप की प्रार्थना बताई है, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं मौजूद हूंगा। अब आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताया था। जब बहुत बड़ी भीड़ होती है, जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां काम कम होता है। प्रिय भाई बहनों, आप कहेंगे कैसे, क्योंकि वहां शोर ज्यादा होता है, अव्यवस्था होती है। ज्यादा होने के कारण कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, और जो प्रार्थना करते हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में ये सब एक मन नहीं हो पाते। वो प्रचारक जो कर रहा है, गाने वाले गा रहे हैं, उनके साथ चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं। कभी कभी तो प्रेज और वर्शिप करने वाले लोगों को जबरदस्ती कहते हैं। जबरदस्ती किसी से मत कहिए, जब तक प्रभु का पवित्र आत्मा उनको अगुवाई ना करे। प्रिय भाई बहनों, आप एक्सोडस 12 चैप्टर पढ़िए। जैसे उस समय मिली जुली भीड़ निकली थी, इस समूह की प्रार्थना में, एक ग्रुप प्रार्थना में लोग मिले जुले होते हैं, जिसके कारण प्रार्थना सभा में बहुत समस्या आती है, और कलीसियाओं के ना बढ़ने का कारण यही हो रहा है कि प्रभु यीशु ने कहा, आप सोते रहो, घड़ी आ पहुंची है। प्रिय भाई बहनों, होता क्या है, जब दुख होता है तो हम प्रार्थना करते हैं। मुझे एक, मेरे जब 10वीं क्लास में था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो मुझको एक दोहा याद आ रहा है। हालांकि आप इसको किसी अदर वे में मत लेना, लेकिन इन चीज़ों से कभी कभी हम सीख सकते हैं। एक दोहा जो मुझे याद आ रहा है, उस समय हमने अपने 10th क्लास में सीखा था। उसमें आपने बोलते भी है ना कि दुख में सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन, सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को। यानी कहने का मतलब है कि हम जब वेल टू डू होते हैं, कोई प्रार्थना नहीं है, लेकिन जैसे ही दुख तकलीफ आती है, देख लो भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन पूरा, हरे घुटना झुकेगा, हरे जुबान अंगीकार करेगी। मैं तमाम बहन भाइयों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको ये समय दिया है कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आपके और मेरे जीवन में, कलीसिया के जीवन में, हम प्रभु के सेवकों के जीवन में ये
वेदी पर आग जलती रहे, हम सेवक लोग सुबह उठ करके प्रार्थना करने लग जाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, और जब मांगेंगे तो प्रभु हमें देगा। प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस मत्ती 7:7 को पढ़ रहा था तो इसको एक इंग्लिश में NLT की जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है, कीप ऑन आस्किंग एंड यू विल रिसीव व्हाट यू आस्क फॉर। कीप ऑन आस्किंग and you will find. Keep on knocking and the door will be open for you. Ask only in the name of Jesus. केवल यीशु मसीह के ही नाम से आप प्रार्थना कीजिए। आप परख कर देखिए। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हर सेंटेंस में आप यीशु का नाम लेंगे, चाहे तो बीमारी हो, चाहे दुख तकलीफ हो, वो सब जाती रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन प्रेरित तो 4:12 कहता है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, किसी और के द्वारा चंगाई नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। उसका नाम क्या है बोलेंगे आप? यीशु। यीशु, तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा। प्रिय भाई और बहनों, ये जो आज आपके साथ वचन शेयर किया है प्रार्थना के लिए कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक विनती और करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमें अपने जीवन में प्रभु के साथ जितना ज़्यादा समय होता है समय बिताइए, क्योंकि वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 1:3 में ये लिखा है, क्योंकि समय कम है, समय बुरा है, बार बार समय के लिए बताया गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, ये जो कुछ भी हमने अनुभव के द्वारा सीखा है, जो कुछ भी पवित्र आत्मा ने दिया है, इसको हम अपने जीवन में गहराई में जाने दे। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की गहराई में जाने दो। और जब ऐसा होगा तो प्रिय जानते हो क्या होगा? आपकी हड्डियों से भी सट करके इंसान जिंदा हो जाएगा। जब आप दूसरा राजा 2 किंग उसका 13-20 पढ़ेंगे और उसके 20-21 पढ़ेंगे तो वहां लिखा, जब एलीशा मर गया तो 1 साल के बाद किसी को मुर्दे को गाड़ा, तो लिखा उस कब्र के अंदर जिसमें उस मुर्दे को रखा, एलीशा की हड्डियों से सट के वो जिंदा हो गए। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आने वाले दिनों में मैं इसी वचन को आपके साथ बांटना चाहूंगा। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ टू प्रूव, हम इसको कैसे प्रूव करें, हम इस वचन को आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे साथ अगर 2 जन हैं तो इन जो सुना था, हम 2 जन एक मन के हो जाएं, ठीक है? अगर हम 2 या 3 से ज्यादा आपके घर में जुड़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए, जब आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं तो यीशु मसीह आपके बीच में इज ओमनी प्रेजेंस एंड ओमनीपोटेंट, वो सर्वज्ञानी सर्वोपस्थित है। प्रिय भाई बहनों, जहाँ भी आप हैं, अगर आप अपने बिस्तरे पे लेटी लेटी बीमारी भी देख रहे हैं तो आप अकेले हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके बिछौने के पास है। आपको साथ एक वचन और बांटना चाहता हूं, आप किसी पर डिपेंड मत हुई है। याकूब 5:13 में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना खुद करनी है। इसका अच्छा उदाहरण दूसरा राजा 2 किंग 20 चैप्टर मिलेगा कि जब हिजकिय्याह को पता लगा कि मैं मरने वाला हूं तो उसने किसी से नहीं कहा, खुद कमरे में जाके प्रार्थना की और प्रभु ने प्रार्थना सुनी। आप जैसे भी हैं इस समय, आप जब मेरे साथ बिछौने पे हैं, अकेले हैं, तो मान लीजिए कि आप मेरे साथ एक आत्मा है। अगर आप अकेले में करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, क्योंकि भजन 91:15 में लिखा है, संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, संकट में उसके साथ रहूंगा, और जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुन लूंगा। अय्यूब 5:1 में लिखा है, पुकार कर दे क्या कोई है, आज दुनिया पुकार रही है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, निवेदन है कि आप इस समय अपने साथ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। तो आइए आप अपना मोबाइल उठा लीजिए, और आपके मोबाइल में जितनों के नाम हैं उनको तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर की निगाहें लगी हुई हैं। आप अपने मोबाइल पे हाथ रखिए, और जितने भी इस पे नाम हैं
आपके रिलेटिव इंडिया में हैं, क्योंकि इस समय इंडिया की सबसे बुरी हालत है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है। पूरे विश्व में जगह जगह बहुत बुरा हाल है, हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है। आई एम नॉट हीलर, मेरे पास हीलिंग की कोई शक्ति नहीं है, मैं चंगाई देने वाला नहीं हूँ, पर हाँ, जो चंगाई देने वाला यीशु है उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं उसके गहराई में उतर चुका हूँ। आई थैंक गॉड। मैं प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करता हूँ, उसकी क्रूस पर घमंड करता हूँ, उसके वचन पर घमंड करता हूँ कि आज मैं पर्सनली यीशु को जानता हूँ। ही इज माई पर्सनल गॉड। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। आपने वचन सुना है, जब आप अकेले में होंगे तो प्रभु परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाइए। पहला कुरिन्थियों 6:17, दूसरा कुरिन्थियों 6:16। जब आप 2 जन होते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है एक मन के दोनों होंगे तो वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। जब आप 2 या 3 से ज़्यादा हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रभु जब हमारे बीच में है तो बाइबल कहते हैं बी स्टिल एंड नो द टाइम गॉड। खूब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। निर्गमन 14 उसके 13-14 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा बी स्टिल एंड स्टैंड एंड सी माई वर्क। चुपचाप खड़े खड़े मेरे काम को देखो। जिस शैतान के कार्य को, जिस कोरोना को, जिस इस मरी को और जिन लोगों को तुम देख रहे हो वो तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप आंखें बंद करें, कहीं नहीं लिखा कि आंखें बंद करो। वह तो कहता कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, आंखें खोल करके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी नाम हैं, मेरे पास अभी जिस बच्चे का फ़ोन आया है उसका बुखार नहीं टूट रहा है। मेरे पास बहुत से लिस्ट आई है। आज भी शाम को एक बच्ची ने मेरे को फ़ोन किया कि उनके अहमदाबाद में कई लोग बीमार हैं और बहुत से लोग हैं जो दुनिया से चले गए। जो चले गए उनके परिवार के लिए शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, जितने मेरे मोबाइल में नाम हैं उन पर दया कर। जितने मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रेयर लिस्ट में हैं उन पर दया कर। अब तू काम कर, क्योंकि समय आ गया है कि तू काम करे। भजन 119 उसके 126 में लिखा है, नाउ द टाइम हैज कम गॉड विल एक्ट। आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, क्योंकि तेरा नाम यीशु है और ऐसा कहा गया था तेरे दास यूसुफ से कि तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर और इन अंतिम दिनों में, दिन बुरे हैं, हमें तेरी आत्मा में एक कर दे। हमें सुबह की प्रार्थना में उठाना सिखा। हमने जो भी अनुभव सुना है तेरे दास का, हम उसको अपने जीवन में टेस्ट करना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु तूने कहा है भजन 34:8 में, टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। प्रभु यीशु, जितने भी नाम हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, जिनके घरों में मातम है, प्रभु यीशु रोना पीटना है, उनको तू अपनी शांति दे। जो बीमार है इसी समय हम बोलिए, हम इब्रानियों 12 उसका 29वां वचन, Hebrew 12 and verse 29, we claim this word because Lord Jesus, you are a consuming fire. We are sending this consuming fire, consuming all kind of sickness. Lord Jesus, what is happening in this world, Lord Jesus? We consume this virus. We consume this corona, Lord Jesus. Lord Jesus, help us and guide us and lead us in the right way. Lord Jesus, according to Romans 8:26, रोमियो 8:26 के अनुसार हमें प्रार्थना करने नहीं आता। होली स्पिरिट टीच अस हाउ टू प्रे। यीशु लूका 17:5 के अनुसार तेरे चेलों ने तुझसे कहा था, यीशु टीच अस टू प्रे। यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। फिर से
हम तमाम अपने भाई बहनों के लिए, उन पास्टर्स लोगों के लिए, उन सेवकों के लिए जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी कलीसिया को शांति दे। और जितने भी पास्टर्स हैं जो बीमार हैं, यीशु के नाम से उन पर ये कंज्यूमिंग फायर उतर जाए, ये भस्म करने वाली एक आग उतर जाए, ताकि जैसे प्रभु यीशु मसीह शद्रक मेशक अबेदनगो को जलाने वाले जल गए थे, ये कोरोना, ये बीमारी संसार से और सेवकों के जीवन से, कलीसिया से जल के भस्म हो जाए, ताकि जैसे शद्रक और मेशक अबेदनगो तेरे साथ बराबर बने रहें। ये तेरे सेवक, तेरी मसीह कौम, कलीसिया तेरे आने तक जागृत रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम तेरे हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को और अपने पास्टर्स को और तेरे सेवकों को, अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। नाउ द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर, कम्युनियन ऑफ होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब कलीसियावासियों के साथ, हर एक कलीसिया के साथ, पूरे विश्व में जितने भी सेवक हैं और उनके कलीसिया के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। हम बोलेंगे आमीन। आप इसके बाद भी आप बराबर हमारे साथ बने रहिए, और जब ये मैसेज सुनते हैं तो आप लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सेवा के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी सहायता करे। हिम्मत बांधिए, प्रार्थना में लगे रहिए। आमीन और फिर आमीन। हालेलुया। नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ समय के लिए कि आप आपका स्वागत करता हूँ। हम सब आज परमेश्वर के वचन को सुने हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।